अब ये मैटर नहीं करता कि तुम अंडरवेट हो या ओवरवेट। अगर तुम अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर सीरियस हो तो ये वीडियो तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दे देगी। इस वीडियो के अंदर मैं न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट एंड ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर हर एक सवाल का जवाब देने वाला हूँ जो भी तुम्हारे दिमाग में है, कि जैसे कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किस तरीके की ट्रेनिंग करनी चाहिए, किस तरीके का सप्लीमेंट लेने चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में कोई भी इनको लेकर सवाल है तो जस्ट वॉच दिस वीडियो। मैंने मेरी फिटनेस जर्नी की शुरुआत ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले की थी विद द सेम गोल्स एज यू गाइस। अब मैंने हर एक गलती की है जो भी तुम एज अ बिगिनर कर सकते हो। एंड व्हेन आई से हर एक गलती, आई मीन इट। मैं मोटा भी रहा हूँ, मैं पतला भी रहा हूँ, मैंने गलत ट्रेनिंग भी की है, गलत खाना भी खाया है। सो ट्रस्ट मी गाइस, आई नो इट ऑल। एंड इन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड इन दिस वीडियो, बाय दिस वीडियो आई विल मेक श्योर कि तुम वो गलतियां ना करो। चलो अब सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की ओर बढ़ने से पहले दो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर तुम अपनी फिटनेस जर्नी को लेकर सीरियस हो। पहली है एक फूड वेइंग स्केल एंड दूसरी है एक बॉडी वेइंग स्केल। अब फूड वेइंग स्केल तुम्हारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे तुम अपने फूड की सारी क्वांटिटीज़ को सारी क्वांटिटीज़ को मेजर करोगे। अब ये मैटर नहीं करता कि तुम ज़्यादा खाना खाना चाहते हो, कम खाना खाना चाहते हो, फूड स्केल तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब डोंट बी दैट गाय जो ये कहता है कि भाई मुझे तो वो फूड वेइंग स्केल की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो मुट्ठी से नाप लेता हूँ। I mean, come on, guys. Let me tell you about few of my friends. अभी मेरा एक दोस्त है, ठीक है। वो काफ़ी टाइम से मोटा है और वो काफ़ी टाइम से पतला होने की कोशिश कर रहा है। एंड मैं हमेशा उसे एडवाइस देता हूँ कि भाई ये खा, इतना खा। अभी 2 दिन पहले वो मेरे को कह रहा था कि यार मैं तूने मुझे बताया बट मेरा तो वेट ही नहीं कम हो रहा। तो मैंने उससे पूछ लिया कि तू भाई कितने चावल खाता है, क्योंकि मैंने उसे राइस एंड चिकन सजेस्ट किया था उसकी डाइट के अंदर। तो कहता भाई बस यही दो दो मुट्ठी चावल खा लेता हूँ। व्हाट द फक ब्रो, 2 मुट्ठी? 2 मुट्ठी का क्या मतलब होता है भाई? जस्ट गेट योरसेल्फ अ वेइंग स्केल। इतना भी महंगा नहीं होता है। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी ये गलती की है मुट्ठियों से नापने वाली। सो डोंट मेक दिस मिस्टेक एंड गेट योरसेल्फ अ फूड वेइंग स्केल। अब दूसरी चीज, बॉडी वेइंग स्केल। अब बॉडी वेइंग स्केल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हम अपना खुद का वेट रोज़ सुबह मेजर करेंगे। अगर तुम वेट बढ़ाना चाहते हो तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा वेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तुम कम करना चाहते हो फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारा वेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो गेट योर सेल्फ बोथ ऑफ दीज थिंग्स। अब क्या हेल्दी खाना खाना चाहिए, उससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि तुम्हें कितना खाना खाना चाहिए। अब ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दिस विल एक्चुअली determine दिस विल एक्चुअली डिटर्मिन कि तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हो या नहीं। सब कुछ करने से पहले तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैंने एक लिंक दिया है, इस पर तुम जाओगे, अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देना, तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग जाएगी। अगर तुम्हें नहीं पता कि मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होता है, तो वो एक ऐसी सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज होती हैं जिसको खा के तुम्हारा वेट ना ही कम हो ना ही बढ़े। अगर मेरा वेट 80 kg है, फॉर एग्जांपल मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज 3000 है एंड मैं 3000 कैलोरीज खा रहा हूँ, तो कैलोरीज खाने से ना ही मेरा वेट बढ़ेगा ना ही कम होगा। अब नाउ वंस यू नो योर मेंटेनेंस कैलोरीज, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स तुम्हें उसमें से या फिर तो 300 कैलोरी माइनस करनी है या फिर तुम्हें उसमें ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम अपना फैट लूज करना चाहते हो या वेट लूज करना चाहते हो तो उसमें से 300 कैलोरी माइनस कर दो एंड तो वो हो जाएंगी 2200 कैलोरीज। एंड सेम वे अगर तुम वेट गेन करना चाह रहे हो तो उसमें 300 कैलोरी ऐड कर दो, हो जाएंगी 2800 कैलोरीज। अब क्या होगा कि ऐसा हो सकता है कि मे बी ये वेबसाइट तुम्हें सही तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज ना बढ़ाए, ना बताए कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज 2500 आ जाए एंड तुम उसमें 300 कैलोरी ऐड कर दो फिर भी तुम्हारा वेट ना बढ़े, तो तुम 100 कैलोरीज और ऐड कर दो, हो जाएंगे 2900, 2900। ऐसे करके तुम्हें कुछ टाइम तक एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी का दिन अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा है जो सारा दिन घर पे बैठा रहता है, राइट, उसकी जॉब है, डेस्क जॉब है, तो उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज उस बंदे से अलग होगी। जो सा बंदा फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो सारा दिन इधर उधर भागता रहता है, उसको काफ़ी ज़्यादा चलना होता है। तो लाइक there is no certain way to find your exact number of maintenance calories। तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा। and once you know your maintenance calories, then from there
हम उसमें से कैलोरीज ऐड कर सकते हैं। तो पहले मेक श्योर करो कि तुम्हें तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज पता लग जाए। अब दूसरी चीज़ मेंटेनेंस कैलोरीज के बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है तुम्हारी प्रोटीन इनटेक। प्रोटीन इनटेक फाइंड करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो भी तुम्हारा वेट है इन केजीज उसको लाइक 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा वेट 70 केजीज है तो उसको 2.2 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा अराउंड 154। वो तुम्हारा डेली का प्रोटीन इनटेक हो जाएगा। नाउ एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई अगर मैं मोटा हूँ तो क्या मैं भी लाइक मसल गेन कर सकता हूँ फैट लॉस करने के साथ साथ? यस यू कैन। उसके लिए बस तुम्हें सेम ही करना होगा। जस्ट एक कैलोरी डेफिसिट में खाओ। लाइक अगर तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है तो 300 माइनस कर दो, 2200 हो जाएंगी, उसमें खाओ। एंड वर्कआउट अच्छे से करो, हैवी वर्कआउट करो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। एज लॉन्ग एज तुम जिम में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हो, अच्छे से प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहे हो, तो तुम्हारा मसल भी गेन होगा एंड तुम्हारी लाइक फैट भी लूज होगी। इस पर मैं अलग से एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा। अगर एंड एक और चीज़, मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड यूज़ किया एक वर्ड, तो अगर तुम्हें नहीं पता कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है तो मैं आगे जाके वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, तो जस्ट कीप वॉचिंग। एक चीज़ और पे मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि ऐसा होगा कि मे बी तुम्हारे पहले 2 हफ्ते के अंदर या फिर पहले 1 हफ्ते के अंदर साथ के साथ जैसे कि तुम अपना प्रोग्राम शुरू करो, तुम्हारा वेट गेन ना हो या फिर तुम्हारी फैट लॉस ना हो। हैव सम पेशेंस। फिटनेस ये एक लाइफस्टाइल है, ये कोई 2 हफ्ते या 2 महीने के लिए नहीं है कि तुम कह दो कि भाई मैं तो 2 महीने से जिम जा रहा हूँ, मेरे से तो वेट ही नहीं उठाया जा रहा, मेरी तो बॉडी ही नहीं बन रही। यस ट्रस्ट मी, पहला जो 1 साल होता है उसके अंदर तुम्हें सिर्फ लर्न करना होता है कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। जो तुम्हारा जिम का दूसरा साल होता है उसके अंदर तुम्हारी मोस्टली बॉडी बनती है। तुम अभी जिम में नए हो, वेट लूज करना चाहते हो या मसल गेन करना चाहते हो, तो डोंट गेट डिस्करेज, दिस प्रोसेस टेक्स टाइम। सो मेक श्योर करो कि तुम कंसिस्टेंट रहो, अपना प्रोटीन खाओ अच्छे से एंड वेट वगैरह अच्छे से उठाओ, तो तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा मसल भी गेन हो जाएगा, तुम्हारी फैट भी लूज हो जाएगी। जस्ट बी पेशेंट, हैव सम पेशेंस गाइस, हैव सम पेशेंस। अब एक और चीज़ मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो है कि हाउ टू काउंट कैलोरीज। कैलोरीज काउंट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। मैं ये एक ऐप यूज़ करता हूँ, इसका नाम है माई फिटनेस पाल। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसमें जाके बस तुम्हें अपना अपना वेट डाल देना है, अपना गोल बता देना है एंड यू कैन जस्ट, यू गाइज आर स्मार्ट, यू कैन नो, you can figure it out how to use it. Just I wanted to tell you. अब let's talk about कि क्या खाना चाहिए। अब क्या खाना चाहिए इट्स वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि लाइक ये काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि तुम वेज हो, तुम नॉन वेज हो। तो मैं पर्सनली सब कुछ खा लेता हूँ। लाइक यू कैन से आई एम नॉन वेजिटेरियन। तो मेरी डाइट में काफ़ी ज़्यादा चिकन रहता है, चिकन ब्रेस्ट। चिकन ब्रेस्ट एक काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। लाइक इट इज़ वेरी हाई प्रोटीन। एंड अगर तुम मेरे से सब्जेक्ट लाइक स्पेसिफिक डाइट चाहते हो तो उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा, बट फॉर नाउ आई विल टेल यू कि कुछ ऐसे फूड्स जो तुम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे तुम्हारे लिए। पहले है एग्स, क्योंकि एग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मुझे लगता है हर किसी को एटलीस्ट दिन में 3 अंडे ज़रूर खाने चाहिए। दूसरा, अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो, तुम चिकन खा सकते हो तो प्लीज़ ऐड चिकन ब्रेस्ट। मैं अपना दिन का डेली मोस्ट ऑफ द प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट से ही पूरा करता हूँ। मैं कोई वे प्रोटीन वगैरह नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा मोस्ट ऑफ द प्रोटीन चिकन ब्रेस्ट से ही पूरा हो जाता है। तीसरी चीज़ जो मैं कहूँगा कि अगर तुम वेट गेन करने में तुम्हें दिक्कत आ रही हो, ऐड चावल। मेरी अब पर्सनली मोस्ट ऑफ द डे ऑफ द डाइट चावल एंड चिकन से ही पूरी हो जाती है। तो मैं तुम्हें भी वही सजेस्ट करूँगा कि अपनी डाइट के अंदर चावल एंड चिकन ब्रेस्ट ज़रूर ऐड करो। उसके अलावा अगर तुम्हें फिर से वेट गेन करने के अंदर मुश्किल हो रही है तो ये एक शेक है जो तुम बना सकते हो। इससे तुम्हें वेट गेन करने में काफ़ी आसानी होगी। तो क्या करो, एक 100 ग्राम ओट्स ले लो, 50 ग्राम पीनट बटर, 20 ग्राम बादाम, एक स्कूप वे प्रोटीन का एंड लाइक 2 केले एंड 500 ग्राम दूध। इसको दिन में 2 बार पियो। मैंने भी यही किया था वेट गेन करने के लिए। तो अगर तुम इसे 2 बार दिन में पी लोगे तो तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो जाएगा। अब न्यूट्रिशन के बारे में मैंने मोस्टली बातें सारी कर ली।
अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन है न्यूट्रिशन के बारे में, तुम कमेंट कर सकते हो एंड मैं उसका जवाब दे दूंगा। टॉक अबाउट द इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है ट्रेनिंग। अब कई लोग ये कहते हैं कि जो उनसे बॉडी लाइक फिजिक बनानी होती है वो 70% डाइट होती है एंड 30% ट्रेनिंग, बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि दोनों 50-50 होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब पहले मेरी भी ये सोच थी कि 70% एंड 30% वाली, एंड इसी की वजह से मैं काफ़ी टाइम तक एक जगह पर जाकर स्टक हो गया था, क्योंकि मैं सारा ध्यान तो अपने प्रोटीन पे दे देता था कि भाई मेरा प्रोटीन दिन का पूरा हो रहा है या नहीं। मैं ट्रेनिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। जब से मैंने ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन पे दोनों पे बराबर ध्यान देना शुरू किया है, जब से मैंने अपनी फिजिक के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस देखे हैं। ओके, उसके बाद अब जब ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आती है तुम्हारी ट्रेनिंग स्प्लिट, कि तुम्हें कौन सी ट्रेनिंग स्प्लिट फॉलो करनी चाहिए। अब तुम्हें एक ट्रेनिंग स्प्लिट रिकमेंड करने से पहले लेट मी टेल यू कि एक अच्छी और एक बुरी ट्रेनिंग स्प्लिट के अंदर अंतर क्या होता है। अब एक अच्छी ट्रेनिंग स्प्लिट वो होती है जो तुम्हारे हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर हिट करे। लोग, अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी इस फिटनेस कम्युनिटी में रहे हो तो तुम्हें पता है कि ब्रो स्प्लिट अच्छी नहीं मानी जाती है। अब ब्रो स्प्लिट अच्छी इसीलिए नहीं मानी जाती है क्योंकि उसके अंदर हर मसल ग्रुप को तुम हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ट्रेन करते हो। फॉर एग्जांपल मंडे को चेस्ट, देन बैक, देन बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग्स। अगर तुम भी हफ्ते में अपने हर एक मसल ग्रुप को सिर्फ एक बार ट्रेन कर रहे हो तो यू आर लिविंग अ लॉट ऑफ गेन्स ऑन द टेबल। तो मैं पर्सनली तुम्हें एक पुश पुल लेग स्प्लिट सजेस्ट करता हूँ, जिसमें तुम हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ही ज़रूर ट्रेन करो। मैंने भी 2 वीडियोस डाली हुई हैं पुश एंड पुल पे, तुम चाहो तो वो वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर सकते हो। अगर तुम उसे नहीं फॉलो करना चाहते हो तो तुम कोई भी ऑनलाइन जाके यूट्यूब पे जाके जस्ट लिख दो पुश पुल लेग वर्कआउट एंड तुम्हें जो भी वर्कआउट स्प्लिट अच्छी लगे तुम उसे फॉलो कर लो। अब ये वर्कआउट पुश पुल लेग तुम्हारे हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में कम से कम 2 बार ज़रूर ट्रेन करेगी, जिससे तुम्हें अपनी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर तुम्हें मेरी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करनी है तो मैं पर्सनली एक पुश पुल लेग +1 स्प्लिट फॉलो करता हूँ। अब इसमें और पुश पुल लेग्स में अंतर क्या है? दिस इज सिंपल कि इसमें मैं पुश एंड पुल लगाने के बाद एक दिन उन मसल ग्रुप्स को एक्स्ट्रा देना चाहता हूँ जो मुझे जिन्हें मैं लाइक ज़्यादा ट्रेन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं पुश पुल आर्म्स एंड लेग कर रहा हूँ तो मैं अपने आर्म्स को एक अलग से दिन देना पसंद करता हूँ। अब कई लोग अपने आर्म्स को एक अलग से दिन देना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज उन्हें ये लगता है कि पुश एंड पुल वर्कआउट में तुम्हारी आर्म्स ऑलरेडी ही हिट हो जाती हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है कि पुश एंड पुल के अंदर तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा फटीक हो जाती है, तुम अपने आर्म्स को अपना 100% नहीं दे पाते हो। एंड अगर तुम किसी भी मसल ग्रुप को ग्रो करना चाहते हो तो तुम्हें उस पर 100% देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इफ़ यू वांट बेटर रिजल्ट्स जस्ट फॉलो माय स्प्लिट। मुझे ज़्यादा पता है, आई एम जस्ट किडिंग। तो लाइक कोई भी स्प्लिट फॉलो कर लो, मैटर नहीं करता कि एज लॉन्ग एज तुम हर एक मसल ग्रुप को हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर रहे हो। एंड अब ट्रेनिंग स्प्लिट की बात कर ली, अब कुछ ऐसी बातें हैं जो कि तुम्हें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात ये कि तुम चाहे कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हो, जो एक्सरसाइज का इसेंट्रिक पार्ट होता है जिसके अंदर तुम वेट को लाइक नीचे लेके जाते हो। फॉर एग्जांपल बेंच प्रेस के अंदर तुम वेट को नीचे लेके आते हो, या फिर डेड लिफ्ट के अंदर तुम वेट को जब नीचे लेके जाते हो, कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी इसेंट्रिक पार्ट होता है उसे स्लो करो। कोई भी एक्सरसाइज पे वेट को जर्क करने की कोशिश मत करो कि भाई मैं तो तेज़ लगा रहा हूँ। जैसे मैंने जिम में काफ़ी बेवकूफ़ लोगों को ऐसे करते हुए देखा है कि वो बेंच ऐसे 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 ये हाफ रेप्स लगा रहे होते हैं। तो डोंट डू दैट बुलशिट प्लीज गाइस। अगर तुम एक्सरसाइज को अच्छे से ट्रेन करोगे तो ही उसको करने का फ़ायदा है। अगर तुम ये हाफ रैप वाली बकवास करोगे तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो प्लीज़ जो कोई भी जो एक्सरसाइज का एसेंट्रिक पार्ट होता है उसको स्लो करो एंड अच्छे से करो। दूसरी बात ये कि अगर तुम कोई भी लाइक कभी भी ट्रेन करने जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि जौन से मसल ग्रुप को तुम ट्रेन करना चाहते हो उसको तुम अच्छे से वार्म अप कर लो। अब मैंने ये गलतियाँ की है कि मैंने मसल ग्रुप्स को अच्छे से वार्म अप नहीं किया, कि फॉर एग्जांपल जब मैं पहले बेंच लगाता था तो मैं अपने शोल्डर्स को अच्छे से वार्म अप नहीं करता था, जिसके वजह से मेरा लेफ़्ट शोल्डर इंजर्ड हो गया था। मैं काफ़ी टाइम तक बेंच प्रेस नहीं कर पाया था। तो तुम कोई भी जोन से भी तुम मसल ग्रुप को लगाना चाहते हो मेक श्योर करो तुम उसे अच्छे से वार्म अप ज़रूर कर लो। एंड उसके अलावा तुम अपनी लोअर बैक एंड शोल्डर्स को लाइक हमेशा वार्म अप करो। डजेंट मैटर तुम चेस्ट लगा रहे हो, लेग्स लगा रहे हो, इवन आर्म्स भी लगा रहे हो, प्लीज़ वार्म अप योर लोअर बैक एंड शोल्डर्स ऑलवेज।
क्योंकि ये 2 ऐसे मसल ग्रुप्स हैं जो लिटरली तुम्हारी 99% लिफ्ट्स के अंदर हेल्प करते हैं। तो अगर तुम इन्हें अच्छे से वार्म अप कर लोगे तो इंजरी का चांस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। अगर तुम्हें नहीं पता कि कोई एक्सरसाइज को कैसे लगाना है, तो जस्ट गो ऑन यूट्यूब एंड रिसर्च अबाउट दैट। मेक श्योर करो कि तुमको जो भी एक्सरसाइज लगा रहे हो तुम्हें उससे एक्सरसाइज के बारे में कम से कम 95% पता हो। अब क्या होता है कि जब हम जिम जाते हैं तो हम कोई भी एक्सरसाइज लगाते हैं तो हमें तो लगता है कि हमें उसके बारे में पता है, लाइक हमें ये लगता है कि हम एक्सरसाइज सही लगा रहे हैं, बट असल में के अंदर हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सरसाइज को सही नहीं लगा रहे होते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मुझे लगता है कि मैं कोई एक्सरसाइज को सही लगा रहा हूँ, एंड फिर 3-4 महीने उसको लगाने के बाद मुझे ये पता लगता है कि ओह, मैं इसको गलत लगा रहा था। तो प्लीज़ before you do any exercise, go and research about the exercise. अब now let's talk about progressive overload. अगर तुम्हें नहीं पता कि progressive overload क्या होता है तो इसका literally meaning ये होता है कि तुम जितना तुमने last time weight लगाया था उससे ज़्यादा लगाओ। That is like how simply I can explain it. For example, अगर तुमने last time bench press के ऊपर 50 kg लगाया था तो इस टाइम ट्राई करो, तो इस टाइम तुम ट्राई करो कि तुम 55 kgs लगाओ। एंड अगर तुम वेट नहीं बढ़ा पा रहे हो तो ट्राई करो कि तुम रेप्स बढ़ाओ। तुमने अगर पिछली बार लाइक 10 रेप किए थे तो ट्राई करो इस टाइम तुम 11 करो। अब इन अ रियल वर्ल्ड तुम हर बार वेट या रेप्स नहीं बढ़ा पाओगे, तो जस्ट ट्राई करो कि तुम ज़्यादा पुश कर पाओ लास्ट टाइम से। अब मैं पर्सनली लाइक बेंच प्रेस के 100 केजीज के साथ काफ़ी टाइम से 2 रेप कर रहा हूँ, मैं 3 नहीं कर पा रहा हूँ, बट एवरी टाइम आई ट्राई कि मैं 3 करूँ। एंड मैं ऐसा जब तक करता रहूँगा कि जब तक मैं 3 नहीं कर सकता हूँ। वंस आई डू 3 आई विल ट्राई टू गो फॉर 4। यही तुम्हारी मेंटालिटी भी होनी चाहिए वर्कआउट के साथ कि तुम ट्राई करो कि जितना तुमने लास्ट टाइम पुश किया था तुम उससे ज़्यादा पुश करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें, ट्रस्ट मी गाइस ऑन दिस वन, ट्रस्ट मी, अगर तुम लास्ट टाइम से ज़्यादा इस लाइक जितना भी तुमने लास्ट टाइम किया था अगर तुम उससे ज़्यादा इस बार करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। जस्ट डोंट ट्राई टू बी वन ऑफ, आई थिंक दैट इज़ अप फॉर ट्रेनिंग। अगर तुम्हें और भी कोई लाइक क्वेश्चन है तुम्हारे दिमाग में तो कमेंट कर देना, मैं तो उसका जवाब दे दूंगा। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सप्लीमेंट। अब पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि स्पेशली उन लोगों को जो कभी जिम नहीं गए हैं कि सप्लीमेंट लेने से तुम्हारी बॉडी 2 महीने के अंदर बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तुम्हारी बॉडी ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क के बाद बनती है। कोई 2 महीने तुम वे प्रोटीन खा लोगे, क्रिएटिन खा लोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉल फॉर दीज इन्फ्लुएंसर्स। ये इन्फ्लुएंसर्स तुम्हें BCA बेचने की कोशिश करेंगे, पता नहीं कौन कौन से सप्लीमेंट्स बेचने की कोशिश करेंगे। तो जस्ट ट्रस्ट मी, एज लॉन्ग एज तुम्हारी ट्रेनिंग सही है एंड तुम्हारी डाइट सही है तो तुम्हें कोई भी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब लेट्स टॉक अबाउट द सप्लीमेंट जिनसे वाकई कोई फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे मैं बस बेसिक चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ सप्लीमेंट, जैसे कि टेस्ट, D-Bol, ट्रेन, just the basic stuff, I'm just kidding. The only supplement you need is creatine. मैंने लोगों को लाइक ऑनलाइन देखा है कहते हुए क्रिएटिन लेने के बाद उनका वेट 2 महीने के अंदर 8 पाउंड बढ़ गया, 10 पाउंड बढ़ गया, 5 पाउंड बढ़ गया। बट पर्सनली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो लाइक अभी मुझे क्रिएटिन लेते को 2 महीने हो चुके हैं। मैंने उससे पहले भी एक बार क्रिएटिन यूज़ किया था पहले जब मैं इंडिया में रहता था, तो बट मैं आलसी था और मैंने पता नहीं मेरे से पानी पुनी पिया नहीं जाता था एंड फिर मैंने क्रिएटिन लेना छोड़ दिया। बट अब से जब से मैंने 2 महीने से क्रिएटिन ले रहा हूँ, द ओनली डिफरेंस पर्सनली जो मैंने देखा है वो ये है कि लाइक मेरी नाड़ें, अगर तुम कहो जो तुम्हारी मेरी नर्व्स हैं, ये थोड़ी ज़्यादा पहले से पॉप आउट होने लगी हैं। उसके अलावा मैंने कोई इतना रिजल्ट नहीं देखा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट ट्राई टू हाइप इट अप। ऐसा नहीं होगा कि तुम क्रिएटिन ले लोगे 2 महीने और तुम्हारे बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। ट्राई टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो विद ऑल दिस सप्लीमेंट। अगर तुम्हें किसी चीज़ के साथ एक्सपेक्टेशंस हाई रखनी है अगेन तो वो तुम रख सकते हो अपनी ट्रेनिंग एंड अपनी न्यूट्रिशन के साथ। सप्लीमेंट अगर तुम लो भी या ना भी लो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली मैंने सप्लीमेंट के लिए कोई स्क्रिप्ट में कुछ नहीं लिखा है तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सप्लीमेंट से कुछ नहीं होता, बस अपनी डाइट एंड अपनी न्यूट्रिशन को 100% रखो, बॉडी अपने आप बन जाएगी। एंड फिर भी अगर तुम्हें कोई सप्लीमेंट लेना है तो क्रिएटिन ले लो। एक और चीज़ जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ वो है
तुम्हारा माइंडसेट। अब मुझे नहीं पता कि ज़्यादा लोग इसके बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, बट एक अच्छी फिज़ीक बनाने के लिए तुम्हारा एक अच्छा माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी तुम ट्रेनिंग करने जाओ जिम के अंदर, तो तुम्हारा ऐसा माइंड सेट होना चाहिए कि तुम लिटरली अपने वेट्स के साथ लड़ाई कर रहे हो, ठीक है? कि तुम इस 100 किलो तुम इस 50 किलो की बेंच के साथ तुम हाँ लड़ाई कर रहे हो, एंड लास्ट टाइम तुमने 10 रेप्स किए थे, एंड अगर तुमने इस टाइम 11 नहीं किए तो ये वेट तुमसे जीत जाएगा। दैट शुड बी योर माइंड सेट। आई एम नॉट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली माई माइंड सेट। मैं जब भी जिम जाता हूँ, मैंने जो भी अपना लास्ट टाइम वेट किया था, जो भी मैंने लास्ट टाइम वेट लगाया था, उससे मैं लिटरली जीतने की कोशिश करता हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मे बी तुम्हें अभी ना अच्छे से समझ आए, बट एज यू गो एज जैसे तुम ज़्यादा ट्रेनिंग में जाओगे तो तुम्हें चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। तो यू आर लिटरली फाइटिंग द वेट, एंड उससे जीतने के लिए तुम्हें जितना तुमने लास्ट टाइम किया था तुम्हें उससे ज़्यादा करना होगा। एंड मेक श्योर करो कि अगर तुम 10 बार जिम जा रहे हो तो कम से कम 2 बार तो उस वेट से ज़रूर जीतो। अगर तुम 10 के 10 बार हार रहे हो तो फिर तुम्हारी फिजिक नहीं बनेगी। तो ट्राई टू बीट दैट वेट। अब वेट से लड़ाई कर ली, अब उसके बाद जब तुम घर आ जाते हो तो फिर तुम्हें, अगर तुम अगली बार उसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना पड़ेगा, अपनी कैलोरीज सब कुछ अच्छे से खानी पड़ेगी। एंड अगर तुम कैलोरीज नहीं खाओगे तो उसको वेट को तुम्हारे ऊपर एडवांटेज मिल जाएगी जो कि तुम्हें नहीं चाहिए। तो अगर तुम अपना प्रोटीन खा लोगे तो तुम अगले दिन तैयार होगे उससे फिर से लड़ाई करने के लिए। तो हैव दैट मेंटालिटी गाइस। मैं भी अभी काफ़ी टाइम से ही मेंटालिटी यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम ये मेंटालिटी नहीं होगी, तुम बस जिम में आलसी बन के जाओगे एंड थोड़ा मोटा वेट लगा लिया, ये लगा लिया, वो लगा लिया, फिर तुम कमेंट करके कहोगे कि भाई मैं तो 4 महीने से जिम जा रहा हूँ, मेरी बॉडी नहीं बन रही। तो ट्राई टू बीट दैट वेट, एंड जब तुम उसे हर बार बीट कर रहे हो, कम से कम 10 में से 2 बार बीट कर रहे हो, एंड फिर तुम अपना न्यूट्रिशन भी पूरा कर रहे हो, एंड इफ़ यू रिपीट दैट साइकिल अगेन एंड अगेन, फिर तुम्हारी बहुत ज़्यादा अच्छी फिजिक बन जाएगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मैंने काफ़ी ज़्यादा बकवास की इस वीडियो के अंदर, मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें स्क्रिप्ट में थी भी नहीं, मैं फिर भी बोली जा रहा हूँ। तो ओके, इफ़ यू लाइक माई बकवास, like the video. If you don't like the बकवास, still you can dislike the video, उससे भी मुझे थोड़ी ज़्यादा engagement तो मिल ही जाएगी। एंड बाय।